नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हम चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। किस प्रकार के चावल पर? क्योंकि भारत के अंदर बहुत से टाइप के चावल प्राप्त होते हैं, जैसे कि बासमती राइस हो गया, नॉन बासमती राइस हो गया, ब्रोकन राइस हो गया, परबॉइल्ड राइस हो गया। बहुत से प्रकार के चावल प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार के चावल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हम गैर बासमती चावल अर्थात नॉन बासमती राइस के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने एक बात और कही कि जो पुराने ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट तो किया जाएगा, लेकिन अब से कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। यानी कि अब से भारत से नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, इस खबर पर और अधिक चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें रिकॉल करा देना चाहता हूं। साथियों, आपको याद हो तो आज से 10 महीने पहले अर्थात सितंबर 2022 में भारत सरकार की ओर से कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट जारी करके कहा गया था कि हम ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जो टूटे हुए चावल है उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो नॉन बासमती राइस है, गैर बासमती राइस है, उसके निर्यात पर 20% अधिक एक्सपोर्ट ड्यूटी वसूलेंगे। अर्थात उस समय बस ब्रोकन राइस के निर्यात पर ही प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल बनता है कि भारत सरकार ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो वजह साफ साफ है। साफ साफ क्या है? तो आपको पता होगा कि 2024 में जनरल इलेक्शन होने हैं और भारत सरकार चाहती है कि वो चावल की कीमतों को नियंत्रण में रखे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 महीने में भारत के अंदर चावल की कीमतों में 11% की उछाल आई है। वहीं पिछले 1 महीने में चावल की कीमतों में 3% की उछाल आई है। इसलिए भारत सरकार चावल की कीमतों को नियंत्रण में लाना चाहती है और ये तभी संभव हो जाएगा जब भारत सरकार चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगी। ठीक है, क्यों कर रही है? क्योंकि जनरल इलेक्शन आना है और साथ ही साथ चावल की कीमतों में नियंत्रण लाना है। ठीक है, अब सवाल ये भी बन जाता है कि चावल की कीमतों में उछाल आया कैसे? ये भी हमारा जेन्युइन सवाल बन जाता है। तो इसके पीछे की वजह है वर्षा की कमी, लो रेनफॉल। आपको पता होगा कि हमारे वो राज्य अर्थात पूर्वोत्तर राज्य जहां पर धान की सबसे अधिक उत्पादन होती है, चावल की सबसे अधिक खेती होती है, जैसे पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में वर्षा हुई ही नहीं। यहाँ पर धान की उत्पादन हुई ही नहीं, जिसके कारण क्या चावल का शॉर्टेज हुआ, चावल की उत्पादन में कमी आई, इसलिए चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं पर आप देखें दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी कि पंजाब में धान की बुआई तो हुई, लेकिन बाढ़ के कारण वो धान बह गए, जिसके कारण वहां पर भी धान की उत्पादन में कमी आई, चावल के उत्पादन में कमी आई। तो आप समझ सकते हैं कि वर्षा की कमी और अधिक वर्षा के कारण भारत के अंदर चावल का उत्पादन हुआ ही नहीं। जहां पर चावल की अधिक खेती होती है, मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर वर्षा हुई ही नहीं, जिसके कारण यहाँ पर धान की उत्पादन हुई ही नहीं। और पंजाब जैसे राज्यों में धान का उत्पादन तो हुआ, लेकिन बाढ़ में वो बह गया। ठीक है, तो ये 2 कारण सबसे बड़े कारण है जिसके कारण चावल की कीमतों में उछाल आया। इसके अलावा अन्य भी कारण हो सकते हैं, अल नीनो, रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस, और एक लास्ट ईयर का ही मामला ले लेते हैं। आपको याद हो तो पिछले साल भी इन राज्यों में वर्षा हुई ही नहीं। हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर वर्षा हुई ही नहीं, जिसके कारण पिछले साल भी धान के उत्पादन में कमी आई थी, चावल के उत्पादन में कमी आई थी।
तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारे भारत के अंदर चावल के उत्पादन में, ये चावल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक सवाल और बन जाता है कि इससे दुनिया भर के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? इससे क्या ही हो जाएगा? भारत सरकार ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, इससे क्या ही हो जाएगा? तो आप भारत को कम आंकने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2007 में भी भारत सरकार ने नॉन बासमती राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण 2007-8 में दुनिया भर के अंदर वैश्विक स्तर पर फूड इन्फ्लेशन आ गया। उस समय 2007 की बात थी, अभी 2023 है। अभी फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारी जीडीपी 3.75 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी नॉन बासमती राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो दुनिया पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है। इससे क्या होगा? इससे दुनिया भर के अंदर फूड इन्फ्लेशन आएगा और सबसे अधिक प्रभाव इसका अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। भारत जो है वो दुनिया के अंदर चावल एक्सपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 पे है। भले ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर आप एक फैक्ट और भी लिख सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। लेकिन निर्यात करने के मामले में भारत नंबर 1 पे है, यानी कि भारत दुनिया भर के 150 देशों की भूख भरता है चावल से। अर्थात भारत का चावल दुनिया भर के 150 देशों में निर्यात होता है। भारत चावल के उत्पादन में, ये चावल के निर्यात में नंबर 1 पे है। दुनिया में जितना भी चावल का निर्यात होता है उसका 40% भाग भारत से निर्यात होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया भर के अंदर चावल के मामले में कितना अहमियत रखता है। आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं। चावल निर्यात करने के मामले में भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे थाईलैंड, तीसरे नंबर पे वियतनाम, चौथे नंबर पे पाकिस्तान और 5वें नंबर पे यूएसए। लेकिन उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने जब नॉन बासमती राइस के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो दुनिया भर के अंदर क्या असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 21.5 मिलियन टन दुनिया भर के अंदर चावल का निर्यात किया था। वहीं 2022 में 22.5 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था, जो कि दुनिया भर के अंदर सबसे अधिक है। कुल चावल निर्यात का 40% भाग भारत ही निर्यात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया भर के अंदर कितना अहमियत रखता है। इससे क्या होगा? इससे दुनिया भर के अंदर फूड इन्फ्लेशन जैसी समस्या आ जाएगी। तो फिलहाल आपको ये जानकारी देनी थी जो मैंने आपको दे दिया। भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।